स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। आज हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, वो है हमारा अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या होता है, किसके समानुपाती होगा, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, इन सारे बातों का चर्चा करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। तो फटाफट से आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट्स बनाने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए देखते हैं हम लोग अपवर्तनांक किसे कहते हैं। सबसे पहले अपवर्तनांक हमारा दो तरह का होता है, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक और ये हो गया सापेक्ष। निरपेक्ष जो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको कह सकते हैं हम लोग रिलेटिव, किसी के सापेक्ष है। तो जैसे हम लोग मान लीजिए दो तरह का रेखा होता है, एक वक्र रेखा और एक सरल रेखा। लेकिन जब हम लाइन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक लाइन मतलब कौन सा आ जाएगा, कहीं रेखा लिखा हो रहा है तो आप ऑटोमेटिक समझते हैं सरल रेखा, क्योंकि उसके साथ वो सरल रेखा बोलने से का मतलब हो जाएगा वो जनरली हम लोग सरल रेखा में यूज कर देते हैं। वैसे ही अगर आपको कहीं अपवर्तनांक लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा वो अपवर्तनांक किसके लिए यूज हुआ होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, निर्वात मतलब शून्य जहां वैक्यूम है, निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग का जो अनुपात है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं अपवर्तनांक, मान लीजिए अपवर्तनांक हमको निकालना हो तो हम लिख सकते हैं अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग बटे किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। अब देखिए अपवर्तनांक को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं हम लोग म्यू या न्यू से या फिर म्यू से। और निर्वात में जो प्रकाश का वेग है इसको हम लोग डिनोट करते हैं जनरली सी से, और जो किसी माध्यम में प्रकाश का वेग है इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं भी से। तो यहाँ से हम एक फार्मूला लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक इज इक्वल टू सी बाय भी। कोई दिक्कत? यानी जो अपवर्तनांक है वो हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अब दोनों वेग का अनुपात है तो दोनों का जो एसआई यूनिट होगा वेग के लिए मीटर पर सेकंड, ये दोनों कट जाएगा तो जो अपवर्तनांक होगा उसका कोई एसआई यूनिट नहीं होगा। यानी अपवर्तनांक जो होगा वो मात्रक विहीन होगा। अपवर्तनांक मात्रक विहीन होता है। और ये जो सी है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम में इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तो फिक्स है। वैक्यूम में लाइट का वैल्यू सबसे ज़्यादा जो स्पीड होता है लाइट का वो होता है वैक्यूम में, उसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इधर हो गया हमारे पास n। किसी माध्यम का अगर हमको न्यू निकालना हो तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय भी। भी उसी मीडियम का लेना होगा हमको, जिस माध्यम का हमको न्यू चाहिए यानी अपवर्तनांक चाहिए। ठीक है, अब दूसरा चीज़ अगर थोड़ा सा आप देखें, न्यू और सी और भी में कैसा है। अगर मान लीजिए हमको एक मीडियम न्यू 1 के लिए अगर हमको निकालना हो अपवर्तनांक तो क्या लिखाएगा सी बाय V1। और अगर हमको एक न्यू 2 कोई मीडियम है मान लीजिए 2, इसके लिए निकालना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा सी × V2। यानी अपवर्तनांक माध्यम 1 का तो निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम 1 में प्रकाश का वेग। अपवर्तनांक माध्यम 2 का निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। कोई दिक्कत है? यानी एक चीज़ आपको और पता चला होगा कि अपवर्तनांक और अगर हम वेग को बढ़ाते जाएं, अगर हम क्या करें वेग को इंक्रीज करें तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये अगर इंक्रीज करेगा तो वो डिक्रीज रिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा हमारा घटेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। यानी ये व्युत्क्रमानुपात का संबंध रखता है। यानी कह सकते हैं हम कि न्यू जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, भी के। यानी अगर किसी का अपवर्तनांक ज़्यादा तो वहाँ भी का मान कम होगा, और यदि किसी का
v का मान ज़्यादा होगा तो वहाँ पर अपवर्तनांक कम होगा। ये दोनों में रिलेशन कैसा है हमारा, व्युत्क्रमानुपात का। और अपवर्तनांक का SI मात्रक नहीं होने का वजह है क्योंकि दो समान भौतिक राशि का अनुपात है, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो दोनों का जो SI यूनिट होगा दोनों वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और ये हमारा अपवर्तनांक जो निकलेगा ये हमारे एक शुद्ध संख्या होगा, प्योर नंबर होगा, इसके साथ कोई भी SI यूनिट नहीं होगा। अब एक चीज और चर्चा करते हैं, सबसे ज्यादा तो स्पीड हमारा किसका हो जाएगा, सी का, क्योंकि दुनिया में इससे बेसी स्पीड किसी का है ही नहीं, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब किसी मीडियम में अगर लाइट प्रवेश करेगा तो उसका वैल्यू स्वाभाविक है डिक्रीज करेगा। यानी एक क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, कि एन का जो वैल्यू है, न्यू का जो हमारा वैल्यू निकलेगा, सी सबसे ज्यादा उससे कम ये, तो अगर किसी संख्या का जो अंश है वो ज्यादा बड़ा हो हर के तुलना में, उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो ज्यादा हमारा बड़ा है नीचे वाला के तुलना में। इससे अगर डिवाइड करेंगे पहले तो एक बार में कटेगा, क्योंकि वो इससे वो बड़ा है, तो एक बार में तो पूरी भाग लगेगा, उसके बाद पॉइंट में कुछ आएगा। तो ये फिक्स हो गया कि एन का जो मान है हमारा, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए हम बात कर रहे हैं, किसका, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए जो एन वैल्यू आएगा एन का, वो हम न्यू का, वो हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इस बात को भी ध्यान रखिए, ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे जैसे स्पीड घटते जाएगा वैसे वैसे इसका न्यू का मान बढ़ते जाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि हवा में उससे कम होगा, पानी में उससे कम, कांच में उससे कम, ऐसे ऐसे घटते जाएगा और वो अपवर्तनांक का भी मान घटते जाएगा। तो ये था हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, अगर मान लीजिए निरपेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी अन्य माध्यम के तुलना में, ठीक। तो हम इसको एक लिखने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए ये लिखा है ν12, इसका क्या मतलब हुआ, माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, यानी माध्यम 1 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 2 का अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हुआ, ν12 लिखे, इसका मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माध्यम 1 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 2 का अपवर्तनांक। और यहाँ भी ये फिजिकल सेम क्वांटिटी है इसका, तो यहाँ भी इसका SI यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी इसका कोई भी अनुपात, मतलब ये कोई भी इसका SI यूनिट नहीं होना है। तो अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम लोग थोड़ा सा पहले चर्चा की है कि N1 जो होता है ν1 वो C/V1 है, और ν2 जो है वो C/V2 है। तो हम लिख सकते हैं ν(N12) = N1 का वैल्यू क्या, C/V1, C/V1 बटे ν2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए C/V2, C/V2। अब हम यहाँ C को अगर कैंसिल कर दें तो ये बच जाएगा हमारे पास क्या, 1/V1 बटे 1/V2, और इसको अगर अब हम क्या करें, जो सबसे नीचे ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास V2/V1। यानी हम यहाँ से एक इसके लिए डिफाइन भी कर सकते हैं, इसको डिफरेंशियल भी दे सकते हैं कि ν12 का जो वैल्यू होगा वो V2/V1, यानी अपवर्तनांक, माध्यम अपवर्तनांक 1 का 2 के सापेक्ष, तो 2 का वेग बटे 1 में उस प्रकाश का वेग। क्यों, क्योंकि ये दोनों में रिलेशन ही कैसा है, व्युत्क्रमानुपात का। यानी अब हम कह सकते हैं कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष का मतलब हो जाएगा 2 में प्रकाश का वेग बटे 1 में प्रकाश का वेग। यानी इसका अगर हम डिफिनेशन लिखें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, माध्यम 1 का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष का क्या अर्थ हो जाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश का चाल, ये इसका अर्थ जो होगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, अर्थात माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, माध्यम 2 में प्रकाश का वेग तथा माध्यम
1 में प्रकाश का वेग के अनुपात, यानी माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष हुआ, इसका मतलब nu12 का मतलब हुआ माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, परिभाषित कैसे करेंगे, माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, क्योंकि वे उत्क्रमानुपात है, 1 के सापेक्ष 2 का पूछे हैं तो 2 में प्रकाश का वेग तथा माध्यम 1 में प्रकाश का वेग का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग कहेंगे 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो इसका भी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होना है सापेक्ष अपवर्तनांक का और न ही निरपेक्ष अपवर्तनांक का। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। हमारा जो सापेक्ष अपवर्तनांक है इसका मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, क्योंकि अगर V2 हमारा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, V1 छोटा, तो 1 से बड़ा, और यदि V1 माध्यम को पलट दें तो इस बार उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो 1 से छोटा, तो ये हमारा 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है ये हमेशा हमारा 1 से बड़ा ही होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यदि हम कभी भी n12 और गुना nu21 करेंगे इसका वैल्यू हमेशा हमारे पास 1 होगा। यानी कहना क्या चाह रहे हैं कि यदि आपके पास 2 मीडियम था, मान लीजिए ये था माध्यम 1, ये है माध्यम 2, ये है माध्यम 1, जब भी 3 माध्यम है, ठीक, तो जिस माध्यम में प्रकाश इंटर किया था अगर बाहर जब निकले वही माध्यम में निकल जाए बाहर, तो ई दोनों का जो अपवर्तनांक होगा और जो ई दोनों का अपवर्तनांक होगा का गुणनफल हमेशा 1 होगा। और मीडियम बढ़ाना तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। क्यों? इसका वजह यही है कि इसका वैल्यू होता है V2/V1 और इसका वैल्यू हो जाएगा V1/V2, तो ये फिर से कट के हमारा क्या मिल जाएगा, 1। तो कितना भी मीडियम रहे, जब इस तरह से रहे, लेकिन सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जिस माध्यम में प्रकाश इंटर करे अगर उसी माध्यम में बाहर निकल रहा है तो हमेशा सबके अपवर्तनांक का गुणनफल 1 आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, बढ़िया से समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करना है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपके पास फटाफट घंटी बज सके, किसका, MM विद्यापीठ में होने वाले वीडियो के अपलोड का। और जैसे इसका घंटी बजेगा आपका दिमाग का भी घंटी वैसे ही बजेगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से ये काम कर लीजिए। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।